हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज के हम एमएस वर्ड में कुछ नए टॉपिक सीखेंगे आज, और सब कुछ यूनिक होगा। ठीक है, लास्ट हमने कंप्लीट किया था अपना यहाँ पर पिक्चर वाला जो टैब है। नेक्स्ट आज हम सीखने वाले हैं शेप्स। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और कुछ हम बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी इसमें दिखा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। एक हमारे पास जो ऑप्शन दिया जाता है इसमें शेप दिया जाता है। ठीक है, ये इसलिए दिया जाता है कि हम कुछ बना सकते हैं, कुछ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं इसके थ्रू, कुछ भी। ठीक है, और जो इसके पास शेप्स होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट कुछ आपको पहले से बनी हुई शेप होती हैं, और आप उन जो शेप हमारे पास है उनको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बनी बनाई, आपको पहले से मिल जाती हैं और अपने मन मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी चलते मान के चलते हैं कि हमने कोई इमोजी वगैरह चाहिए, तो हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं नॉर्मली यहाँ से। अभी देख पा रहे होंगे, अभी इमोजी हमने ले लिया है। जब हमने कोई शेप ले ली होती है तो उस केस में क्या होता है कि प्लस का सिंबल आता है जो आपको बताता है कि आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको ड्रॉ करना, जनरली कोई भी शेप हो सकती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका कलर होता है ब्लू ही आता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है ब्लू ही आता है, बाद में आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी अभी आप इसके साथ में हो, अगर आपको इसका चेंजिंग जो भी आपको एडिटिंग करनी है उसके लिए आपको फॉर्मेट ऑप्शन पर जाना होगा। ठीक है, ये जो हमारे पास नया टैब आता है फॉर्मेट का, जब भी आएगा जब आप इस पिक्चर को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, कोई भी शेप अगर आप सेलेक्ट करते हो उसके बाद ही आपको फॉर्मेट ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें पर्टिकुलर शेप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं एडिशनल होंगी वो आपको यहीं पे प्रोवाइड होती हैं। ठीक है, अभी मान के चलना कि अभी मुझे शेप का जो कलर है वो चेंज करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जाना है यहाँ पर फॉर्मेट में और शेप फिल में। शेप फिल का मतलब है जो शेप फिल होगी वो वाला कलर। ठीक है, आउटलाइन वाला नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आपको जाना है यहाँ पर, आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं कलर ले रहा हूँ, आप इसमें इसके साथ साथ पिक्चर भी फिल आउट कर सकते हो। ठीक है, ग्रेडियंट भी कर सकते हैं, और आगे हम चीज़ सीखेंगे डिटेल में। फिलहाल के लिए इतना समझ लीजिए कि हमने कलर चेंज किया अभी, पर रेड अच्छा नहीं लग रहा। इमोजी हमेशा येलो में थोड़े ज़्यादा बेटर लगते हैं, तो अब इसको येलो चूज़ करते हैं, येलो में। ठीक है, और अभी देख सकते हैं आप नॉर्मली ये प्रॉपर एक शेप है। ठीक है, और इसके कुछ टूल्स हैं उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जनरली अभी देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जब आप कोई इमेज इंसर्ट करते हैं या कोई भी शेप आप इंसर्ट करते हैं, सॉरी, तो उस केस में होता क्या है कि इसके पास खुद की क्राइटेरिया होता है कि कहाँ से ये कस्टमाइज़ हो सकता है। तो देखो यहाँ पर एक, ये देखो आप पॉइंट तो आपको शो हो रहे होंगे जैसे नॉर्मल होते हैं। एक पॉइंट आपको यूनिक दिखेगा जो कि येलो कलर में होता है। ये कहता है कि आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। हम इस पॉइंट पे जाते हैं और इस येलो वाले पॉइंट को जो है होल्ड करके इस साइड खींच सकते हैं। देखो, अप डाउन कर लीजिए या फिर आप लेफ्ट राइट कर लीजिए, ये मूव होगा। देखो, अभी हैप्पी है और ये नॉर्मल है, न्यूट्रल, और ये हमने कर दिया इसको सैड। देख सकते हो एक ही शेप में हमें 3 पोजीशन मिल गई इसकी। ठीक है, एक हैप्पी की और सैड की और एक न्यूट्रल वाली। ठीक है, तो जहाँ आप येलो पॉइंट देखो समझ सकते हो कि यहाँ कस्टमाइजेशन पॉइंट है ये। ठीक है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास है ये रोटेट के लिए होता है, आप उसको किसी भी पोजीशन में रोटेट करा सकते हो। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था अपनी शेप्स में। ठीक है, तो अभी क्या है कि हमने कुछ और शेप लेके देखनी है, उसके साथ हम कुछ एक यूजफुल चीज़ बनाएंगे, इसमें आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इंसर्ट पे जाते हैं, अभी हम और देखते हैं क्या क्या शेप्स हमारे पास अवेलेबल है। लगभग सभी तरह की शेप तो आपके पास अवेलेबल है। जैसे हम देखते हो ना, आप स्टार या ऑफर वगैरह बनाते हैं उसके लिए। ठीक है, तो देखो इसमें भी आपको एक येलो पॉइंट मिलता है। ये किसी लिए मिल रहा है, देखो इसको हम चेंज आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बेटर चीज़ें हैं और इसके साथ हम कुछ बना के देखते हैं। ठीक है, तो इन सभी शेप का आपको प्रॉपर यूज़ आ जाए, कैसे क्या करना है उसके लिए हम एक चीज़ बनाते हैं। ठीक है, जो कि है एक मोबाइल फ़ोन। ठीक है, कीपैड वाला, क्योंकि उसमें सारी चीज़ यूज हो जाएंगी। आपको लिखने का भी आ जाएगा और बनाने का भी आ जाएगा तरीका, और पिक्चर भी इंसर्ट हो जाएगी। दैट्स वाई आई रिकमेंड मोबाइल फ़ोन। ठीक है, ओके। तो जनरली हमारे पास जो शेप है उसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए काम करते हैं कि हमें जाना इंसर्ट पे, आपको शेप चाहिए, और यहाँ पर शेप हम प्रॉपर रेक्टेंगल नहीं लेंगे, हम लेंगे ये वाला रेक्टेंगल जो थोड़ा राउंडेड होता है जनरली, और यहाँ से हम इसको, ये वाला राउंडेड वाला है। ठीक है ना, इसमें कॉर्नर आपको मिल जाते हैं। ओके, इसको हम इस तरह से ड्रॉ आउट कर लेते हैं। कहाँ चली गई शेप, दोबारा लेना पड़ेगा मुझे। ओके, इस तरह से। ठीक है, तो मैंने ज़्यादा बड़ा कर दिया है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा और। एक्चुअली जुकाम हो गया मुझे, इस वजह से भी थोड़ा सा आवाज़ प्रॉब्लम कर रही होगी। ओके,
अब बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया कि ब्लू कलर में आता है, आप उसको चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम चेंज करते हैं, फॉर्मेट पे जाके इसको कर देते हैं हम कलर, तो अभी कोई भी दे देते हैं, जस्ट ब्लू तो नहीं, ये ठीक है, डार्क ब्लू दे देते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, इसके अंदर एक स्क्रीन बनानी है। तो स्क्रीन के लिए करना क्या है कि यहाँ पर हमें दोबारा से जाना है इंसर्ट पे, यहाँ पर आपको शेप चाहिए, फिर से वही, यानी कि जो हमारे पास हमने ले रखी शेप, इसी यही हमें लेनी है। तो हम जाएंगे दोबारा से शेप और ये राउंडेड रेक्टेंगल, इसको फिर से हम यहाँ से बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी कोई मैंने पर्टिकुलर साइज वगैरह नहीं लिया है, तो इस चीज़ का इश्यू मत रखना कि अरे कम ज़्यादा है, नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैं सिर्फ आपको काम करना बता रहा हूँ इस टाइम पे, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में सीखते हैं। अब हमें करना क्या है, जो हमने ले लिया, ठीक है, हम इसको पिक्चर बाद में लगाते हैं, पहले इसके हम बटन बना लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए मैं अभी क्या करते हैं, इसको फिर से मैं वही चाहिए होगा राउंडेड रेक्टेंगल। तो करना क्या है, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, फिर यहाँ से आपको यहाँ पे शेप पे चले आओ डायरेक्ट, या फिर आप यहाँ पर जो शेप आपको दिख रही होंगी यहाँ से भी आप ले सकते हो। राउंडेड रेक्टेंगल लेना है हमें और इसको हम इस तरह से बटन बनाते हैं, ये रहा। तो सेंटर बटन हो गया ओके वगैरह करने के लिए। और ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, हमें क्या करना है, इसको सिंगल कलर देता हूँ या फिर चेंज कर सकते हो, आपकी इच्छा है। फिलहाल के लिए मैं सिंगल ही कलर दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, इसको हमने सेंटर में रख लिया है, थोड़ा सा और ओके। अभी क्या करना है, इसके अंदर हमें एक और बनाना है, यही रेक्टेंगल राउंडेड वाला। ओके, इस तरह से हमने इसको बना दिया। कलर जो आपको बेटर लगे वो दे देना, मैं यहाँ पर इसको दे रहा हूँ अभी के लिए येलो, या फिर डार्क या हल्का दे देते हैं, ठीक है। अभी मान के चलना ऐसा ही। अब हमें बनाने बटन्स, और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बटन्स, क्योंकि बिना बटन्स के क्या ही करना आपको। तो चलिए बटन बनाते हैं इसके, वही सेम प्रोसेस, शेप पे आना है आपको। शेप्स पे आने के बाद आपको रेक्टेंगल जो है राउंडेड वाला ही यूज़ करना है बटन्स के लिए भी। तो हम इस तरह से ले लेते हैं बटन्स, कुछ इस तरह से आ गए। यार रखना, आपको एक बटन आपको क्रिएट करना है, बहुत ध्यान से समझना। मैं इसके जो कलर दे देते हैं हम, इसका वो नहीं, येलो दे देते हैं, जिससे आपको थोड़ा नज़र आ जाए। और आउटलाइन वगैरह भी अभी इसकी नॉर्मल ही रखते हैं, ठीक है। आप येलो करके इसकी आउटलाइन भी चेंज कर सकते हो। फिलहाल अभी मैं इसकी आउटलाइन भी ऐसी रखता हूँ, ठीक है। देख पा रहे होगे काफ़ी बेटर काम है। लेकिन इसके साथ साथ अभी क्या काम करना है, हमें इसको बार बार तो बनाना नहीं। एक ऑप्शन तरीका ये है कि आप कंट्रोल सी कीजिए और कंट्रोल वी कीजिए, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर साइज ले लिया है। अब इस साइज के अकॉर्डिंग आपको सारा काम करना है। देखो जरा, तो ये तरीका है। ऐसे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अभी जो मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूँ, मैं सेंट्रल भी बताई है आपको पिक्चर वाले टैब में, लेकिन फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ कहाँ इसका यूज अच्छे से हो सकता है। तो मान के चले हमने दो बना दिए इस साइड, और हम इन दो को ही इस साइड लेके आना चाहते हैं लेफ्ट साइड में। तो आपको क्लिक करना है पहले पे और कंट्रोल के साथ सेकंड पे, यानी कि हमने दोनों को कर लिया है सेलेक्ट, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आपको कंट्रोल होल्ड करना है कीबोर्ड से। और देखो यहाँ पर एक, अभी ये जो हमारा कर्सर है, इसके साथ में एक पॉइंट आ गया होगा, सिंबल जो है प्लस का, ठीक है। आप इसको लेफ्ट क्लिक करके होल्ड कीजिए और इसको इस तरह से ले आओ, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट नहीं आ रहे हैं तो आप शिफ्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। शिफ्ट को होल्ड कीजिए और देखिए ये रहा, बिल्कुल करेक्ट अपनी सही पोजीशन में आए होंगे, ठीक है। ओके, अब ये बटन थोड़ा सा ज़्यादा ही, चलो ठीक है, ज़्यादा तो इश्यू नहीं है खैर। अभी मुझे इस तरह के जो है इसमें बटन चाहिए होंगे कम से कम 0 to 9, 1 से 9, और 12 चाहिए होंगे, ठीक है। तो 4 इस साइड में, 3 साइड। तो करना क्या है, देखिए पहले को सेलेक्ट करेंगे, सेकंड वाले को करेंगे सेलेक्ट। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड कीजिए और इसको डाउन ले आइए, देखो इस तरह से। और अब फिर से आपको कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके रखना, फिर से आप इसको ले आओ, यानी कि हमने 4 बना दिए प्रॉपर। गैप वगैरह का एडजस्टमेंट आप देख लेना, मैं आपको मेथड बता रहा हूँ कैसे बनाना है आपको शेप का। अब मेरे पास दो सिलेक्टेड है, मुझे ये दोनों ऊपर वाले भी सेलेक्ट करने हैं। तो करना क्या है, कंट्रोल के साथ इस वाले पे क्लिक करेंगे और इस सेकंड वाले पे भी। तो कितने हो गए टोटल, 4। अब बस इतना सा काम है, कंट्रोल करना है, शिफ्ट करना है आपको होल्ड, और होल्ड करके लेफ्ट क्लिक से इस तरह मूव करा देना है, ठीक है। अगर ये थोड़ा नीचे आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको कंट्रोल छोड़ सकते हो, शिफ्ट भी छोड़ सकते हो। और अब कंट्रोल आपको होल्ड करना है और शिफ्ट छोड़ दीजिए, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इस तरह से। तो देख सकते हैं आप कि हमने इतना काम फाइनल कर लिया है, बहुत बेटर तरीके से, देखो ठीक है। अब बटन की जो अलाइनमेंट है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैंने सिर्फ जस्ट आपको एग्जांपल दिया कि ऐसे बनाना है, ठीक है। अभी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, मैं उसको दूर कर देता हूँ। फिलहाल आपको कंट्रोल होल्ड करके मैंने आपको बताया कि ऐसे लेके आना है, तो थोड़ा सही करके लेके आना।
कोशिश करना कि सब कुछ सेंटर में हो, कोशिश तो यही रहती है। नेक्स्ट हमारे पास इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं, ज़्यादा आगे पीछे ना हो। कंट्रोल होल्ड करके इस तरह से, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो काफ़ी हद तक ठीक है, बाकी आप देख लेना जैसा आपको बेटर लगे। ये हमने अभी तक कंफर्म कर लिया है कि इस तरह की शेप हम बना चुके हैं। अब हम समझते हैं ऊपर से एक स्पीकर का हमें काम करना है। यहाँ पर स्पीकर बनाएंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आपको बनाना है स्पीकर हल्का सा, ठीक है, छोटा सा बनाएंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बना सकते। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हम कोई सा भी आप कोई सी शेप ले लीजिए। खैर अभी मैं पहले बैकग्राउंड को चूज़ करते हैं हम। तो बैकग्राउंड पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देते हैं इसका बैकग्राउंड ब्लैक। शेप फिल पे जाएंगे और कर देते हैं प्रॉपर ही ब्लैक, ठीक है। अब ब्लैक के ऊपर थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें तो ब्लैक के साथ साथ हम यहाँ पर इसका जो क्या नाम है, जो स्पीकर की पोजीशन होती है ना, उसको हम थोड़ा सा गोल बनाएंगे, थोड़ा सा और आपको जूम करके दिखा दूँ। यहाँ पर इस तरह से बना देंगे, बहुत ही छोटा, ना के बराबर, ठीक है। और इस पर कर देंगे कलर थोड़ा बहुत अभी दिख जाए आपको, इस वजह से मैं थोड़ा सा हल्का ग्रे टाइप ले लेता हूँ। और आउटलाइन इसकी हम कर देंगे यहाँ से नो आउटलाइन। ध्यान रखना आउटलाइन हटानी है तो हम यहाँ से नो आउटलाइन कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। काफ़ी हद तक ठीक है। इसके साथ साथ हम अब इस पर लगाएंगे इमेज, ठीक है। जो हमारा एरिया है ना स्क्रीन, खाली तो अच्छी नहीं लग रही, तो हम क्या करेंगे इस पर स्क्रीन पर हम इस वाले जो रेक्टेंगुलर हमने लिया है, रेक्टेंगल सर्कल राउंडेड, इस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है सेव फिल पे, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा पिक्चर का, तैयार रखना, पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर करना है क्लिक। और आपको वो जो इमेज आपके पास आ रही होगी, मैं कहता हूँ वर्क ऑफलाइन, तो क्योंकि हमने ऑफलाइन लेनी है इस वजह से। और जिस जगह है, जिस पोजीशन पे है, आप उस लोकेशन पे चले जाओ। जैसे ई पे है तो ई पे जाने के बाद हम लेते हैं कोई, यहाँ पर हमारे पास फोल्डर तो काफ़ी सारे हैं और इमेज अच्छी सी मिल जाए, बस यही है बेटर। कि जल्दी से इमेज समझ में नहीं आती है कौन सी लगानी है, कौन सी बेटर लगेगी। चलो फिलहाल के लिए एक ब्राइड की ही ले लेते हैं, ब्राइड है, हाँ ठीक है। ये काफ़ी हद तक इमेज हमारी बहुत अच्छी आई है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा ये आउटलाइन है ये थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही, तो उसको हम एक तरह से हटा भी सकते हैं और वाइट भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है, हमें जाना है फॉर्मेट पे। तो यहाँ पर फॉर्मेट पे जाएंगे, देखो पिक्चर के फॉर्मेट पे नहीं, इमेज के क्या नाम है, शेप के फॉर्मेट पे आना है आपको। आउटलाइन आपको मिलेंगी, यहाँ पर आपको जान के कोई भी कलर चूज कर लेना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि गोल्डन टेक्सचर आए, तो ये बेटर लग रहा है मुझे, ठीक है, येलो में। बाकी यहाँ पर अब ये हमें करना क्या है कि ये जो येलो तो हमें रखने नहीं है, कलर तो चेंज करना पड़ेगा, और हम देंगे उसमें ग्रेडियंट कलर, यानी कि एक से ज़्यादा कलर देंगे हम। तो उसके लिए करना क्या है, जनरली आपको यहाँ से इन सभी को करना है सेलेक्ट। और कैसे करते हैं सेलेक्ट, एक बार में सभी शेप को सेलेक्ट कैसे करना होता है वो आप देख लीजिए। आपको जाना है सेलेक्ट में, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ बाहर से जो है ना, बाहर से इस तरह से होल्ड करके रखना और इस तरह से लेके जाना, इस तरह से, यानी कि हमारी शेप्स यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। ध्यान रखना सब सेलेक्ट हो चुकी हैं। अब इनका हम कलर देते हैं और एकदम ग्रेडियंट देंगे। तो फॉर्मेट पे जाएंगे, फिर हम देंगे यहाँ पर शेप फिल, यहाँ होता है ग्रेडियंट। आप ग्रेडियंट में आपको और डिटेल में समझा दूंगा, फिलहाल के लिए समझना। ग्रेडियंट पे जाने के बाद एक्चुअल में होता क्या ग्रेडियंट, कि जब आप किसी एक कलर की डार्क शेड लेते हो और एक उसी कलर की आप लाइट शेड लेते हो, तो उन दोनों को मिला के बन जाता है आपका ग्रेडियंट, ठीक है। तो हमें जाना है मोर ग्रेडियंट पे। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर साइड में ऑप्शन आएंगे काफ़ी सारे, आपको जाना है ग्रेडियंट पे फिर से, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने, मैं इसको हटा देता हूँ, ऑप्शन देखने को मिलेंगे यहाँ पर थोड़े से आपको। ये होगा ग्रेडियंट प्रीसेट का, नहीं पहले से आपको ग्रेडियंट बने बनाए मिल जाते हैं, लेकिन हम तो चाहते ही नहीं कोई ऐसा ग्रेडियंट, हम तो खुद से बनाएंगे एक अच्छा सा। इसके बाद हम जाएंगे टाइप पे। तो टाइप पे जाने के बाद पूछेगा लीनियर रेडियल रेक्टेंगल पाथ, ये क्या होता है समझ लेते हैं, फिलहाल के लिए बता दूंगा अभी आपको। फिर जाएंगे डायरेक्शन पे, किस तरह में डायरेक्शन आपको चाहिए, तो फिलहाल के लिए नॉर्मल रखते हैं। अभी मेन काम जो हमारा आएगा वो ये चार आपको देख रहे हैं ना बाय डिफॉल्ट पॉइंट्स हैं, इनको हम डिलीट कर देंगे, हमें दो रखने हैं। तो हटाना कैसे है इनको, ये साइड में आप देख पा रहे हो, थोड़ा जूम करके दिखा दूं मैं। इस पर हम करेंगे क्लिक, चला गया, फिर से करेंगे चला गया। कितने बचे हमारे पास, दो बचे। तो पहले वाले में हम कोई कलर चूज करते हैं, जैसे मरून,
मरून आ गया, और सेकंड वाले पे हम करेंगे यहाँ पे इसी का ही हल्का रेड। ठीक है, उम्मीद है ये शेड बहुत अच्छी लगी होगी, बट मैं चाहता हूँ कि डार्क नीचे आ जाए। आप 2 से ज़्यादा भी कलर ले सकते हो, बट आई रिकमेंड 2, 2 में ही बहुत अच्छा काम हो जाता है। अभी ये समझना कि ये लीनियर है, मतलब लाइन वाइज कलर आ रहा होगा। आप यहाँ पे चेंज करके इसको रेडियल कर सकते हो, यानी गोल में आ जाएगा ये, तो ठीक है, मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। बस इतना सा काम आपको करना है। अगर आपको ऐड करना है तो प्लस पे ऐड कर देना, आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो। वैसे मुझे ठीक लग रहा है, ट्रांसपेरेंसी वगैरह भी आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। वैसे मुझे कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती इसकी। ओके, कलर बहुत अच्छे आए हुए हैं, लेकिन जो हमारे पास आउटलाइन है, मैं चाहता हूँ कि इसकी जो आउटलाइन है वो हटा देनी चाहिए, या फिर मुझे कलर ही ऐसा देना चाहिए। तो समझना कि हमें 3D टाइप अगर आपको देना है किसी भी शेप को, तो उसके लिए हमें जाना फॉर्मेट पे, जो कि ऑलरेडी है। यहाँ पर आपके पास शेप के पास इफेक्ट आता है, शेप इफेक्ट, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे तो प्रीसेट आता है पहले से, जो कि ये बहुत ज़्यादा काफ़ी है। देखो, आप देखो पीछे देख पा रहे होंगे, वाइट आ गई, ये 3D आ गया। देखो लुक, मैं थोड़ा सा कम जूम करूँ आपको थोड़ा दिख जाए। हाँ, इधर देख लो, इन बटन पे देख लेना आप प्रीसेट देंगे ना, तो देखो इस तरह से, ये इस तरह से, ये 3D, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, ये काफ़ी। तो जो आप ट्राई करके देख लेना, जो आपको बेटर लगे वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा प्रेफर ज़्यादा कर लूँ, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये सही है। तो आउटलाइन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी मुझे हटाने की, एकदम 3D शेप लग रहे हैं, बहुत अच्छा काम है, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको हम। ओके, बढ़िया, 3D सही लग रहा है ना। हाँ, लेकिन मुझे बीच में जो है अभी मुझे हटाना है, तो उसके लिए हम जाएंगे फिर से होम पे, सेलेक्ट पे, और कर देंगे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट से जो चेक है इसको हटा देंगे। अब देखो नॉर्मल आ गया होगा अभी, ठीक है। अब ये 3D बटन बहुत अच्छे लग रहे हैं, बस इसके आउटलाइन वगैरह भी ठीक है, मेरे लिए तो बहुत ठीक है। ओके, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैंने शेडिंग की है ग्रेडियंट कलर की, और अभी हम इस पर लिखने का काम बाकी हो गया कि हम कुछ लिखेंगे इस पर। तो लिखने का तरीका भी आपको सेम प्रोसेस से फॉलो अप करना है। चलिए समझते हैं। जो यहाँ पर है मोबाइल वगैरह के लिए, वो आप लगा सकते हो, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, अभी मोबाइल वगैरह हम नहीं लगा रहे हैं, अगर लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। फिलहाल इनमें मैं जो मोबाइल का सिंबल बना होता है ना, वो मैं नहीं लगा रहा अभी, ठीक है। हाँ, 1 2 3 वगैरह लिखेंगे, क्योंकि अभी वो जो सिंबल है वो आपको मिलेगा यहाँ सिंबल में, तो अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं है, तो मैं बता भी नहीं रहा, लगा सकते हो। खैर, तो लिखने का क्या कैसे काम करें, तो लिखने का काम ऐसा है कि जब कोई आप शेप लेते हो तो उसमें लिख सकते हो, ठीक है। जब आप कोई भी शेप लेते हो तो उसमें लिखने का काम भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन अभी हमने इस पर एडिटिंग कर दी है, तो पॉसिबल नहीं है कि इतनी जल्दी ये लिख पाए, ठीक है। अगर हम इसको वाइट कर देते हैं फिर लिखना शुरू करें तो कोई फ़ायदा नहीं है लिखने का, क्योंकि हमें जो लिखना है वो लिखना है टेक्स्ट बॉक्स से, ठीक है। अब आप कहोगे जी ये टेक्स्ट बॉक्स क्या है, ये कौन सी नई वाला आ गई हमारे लिए। टेक्स्ट बॉक्स एक ऐसा बॉक्स है जिसमें आप लिख सकते हो, सिंपल सी बात है। लेकिन फ़ायदा इसका ये है कि आप इस टेक्स्ट पे एडिटिंग के साथ साथ फॉर्मेटिंग कर सकते हो, साथ साथ इसको कहीं भी मूव भी करा सकते हो, ठीक है। चलिए समझते हैं। अब जैसे हमने टेक्स्ट बॉक्स कैसा सिंबल होता है, देखो ये वाला सिंबल होता है ना, इस पर ए लिखा होता है, ये टेक्स्ट बॉक्स हुई तो है, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, टेक्स्ट बॉक्स पे जाने के लिए बाद आप यहाँ से जनरली कहीं भी आप क्लिक कर लीजिए, या फिर आप ऐसे करके बना लो। अब एक्चुअल में क्या है कि मुझे लिखना है, लिखना क्या है वो देख लो। अभी लिखना है हमें नॉर्मली, यहाँ पे करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं 1 लिख के, काफ़ी टेक्स्ट बहुत बड़ा है, छोटा कर लेते हैं इसको हम। 1 लिखने के बाद हम कॉमा का डॉट लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे, ठीक है। ये आपको दिखेंगे नहीं अभी एक्चुअल में। तो एक्चुअल में अभी हमने लिख लिया है, इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेंगे, जो भी आपको शॉर्टकट पता है, ठीक है। अब इसको हम देखो उठा के लेके आते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जब इसको उठा के लेके आएंगे तो जाएगा ही नहीं ऐसे। क्यों? क्योंकि जब कभी हम किसी शेप को उठाएंगे तो अभी एडिटिंग मोड में है, तो हमें क्या करना है, इसके किसी भी आउटलाइन के ऊपर जाना है, आपको होल्ड करना है, और फिर इसको आप लेके आ सकते हो। दोबारा समझना, आउटलाइन के ऊपर गए, 4 एरो आ रहे होंगे, ये मैंने आपको बता रखा है कि ये मूव के लिए होते हैं, क्लिक करना है, ये मूव करा देंगे इस तरह से। हाँ, आपको लग रहा होगा ठीक है अच्छी बात है, लेकिन ये क्या हुआ, तो वाइट आ रहा है। तो एक्चुअल में क्या है, जो हमने शेप ली हुई होती है ना टेक्स्ट बॉक्स की, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें वाइट कलर आता है, तो हम इसको हम नो फिल कर देते हैं। कैसे करेंगे, फॉर्मेट पे जाना है, शेप फिल पे जाना है, और इस पर करना है नो फिल, ठीक है।
जुकाम हो गया, इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे वीडियो बनाने में। खैर कोशिश करता हूँ कि रेगुलरिटी बनी रहे। देखो इस तरह से ये लग चुका है यहाँ पर, लेकिन अभी जो है ना इसका फ़ॉन्ट कलर हमें वाइट करना है। सेलेक्शन लेंगे, वही हम होम पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम ले लेंगे वाइट। ओके ठीक है। अब प्रॉब्लम एक है कि इसमें आउटलाइन भी आ सकती हैं, जो टेक्स्ट बॉक्स है इस पर आउटलाइन भी आ सकती हैं, और अभी ब्लैक कलर के मारे आपको दिखाई नहीं दे रही, पर यहाँ दिखा दूँ आपको, ये आउटलाइन है ब्लैक। ठीक है, तो इसको हटाने के लिए इसके बीच में क्लिक करना, फॉर्मेट पे जाना है, यहाँ पर होगा शेप आउटलाइन, और इसको करेंगे नो आउटलाइन। मतलब नो करने का मतलब है उसमें कलर ही नहीं आने का। ठीक है, तो हम फाइनल कर चुके हैं इसको। अब क्या करना है भाई, करना यह है कि इसी हम टेक्स्ट बॉक्स को आगे तक कॉपी पेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। क्लिक करना है, मैंने आपको कहा था ये आउटलाइन आपके पास आ जाएंगे इस तरह की, और आपको इस आउटलाइन के ऊपर जाना है। यहाँ पर जब 4 एरो आ रहे हों, कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके रखना है, और फिर आपको इस तरह से जाना है, ये इस तरह से लेके, जैसे हम शेप को करा रहे थे कॉपी, वैसे ही हम इसको भी कॉपी करा देंगे। ठीक है, और फिर से हम इसको कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके, नहीं मुझे एक ही चाहिए तो इसको हटा लेंगे, एक को करेंगे सिलेक्ट, इस वाले को यहाँ पे, और कंट्रोल शिफ्ट होल्ड करके इसको ऐसे ले आएंगे। ठीक है, 3 हो गए ना। अब इन तीनों को हम करेंगे एक साथ सेलेक्ट, हम करेंगे कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक, और कंट्रोल के साथ इस पर भी क्लिक करेंगे। ध्यान रखना आउटलाइन पे क्लिक करनी है आपको यहाँ पर। जैसे अब पता कैसे चलेगा, देखो जब मैं कंट्रोल के साथ यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो प्लस का सिंबल आ रहा है 2, और यहाँ पर आओगे 3, यानी तीनों मेरे टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट हो चुके हैं। अगर आपको एक साथ में प्रॉब्लम हो रही है तो एक एक करके कॉपी पेस्ट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये करने के बाद सेम प्रोसेस है, आप कंट्रोल शिफ्ट होल्ड कीजिए और किसी भी इस टेक्स्ट बॉक्स के आउटलाइन पे जाइए, प्लस का सिंबल आ रहा होगा, होल्ड करके नीचे ले आओ। 2, ये थोड़ा जा रहा है, थोड़ा अलग साइड में, तो हम इसको कर देंगे यहाँ पे 3, और लास्ट के लिए बचता हुआ हमारा 4। ठीक है, अब कहोगे इसमें सेम आ गया, हाँ सेम ही तो चाहिए था। आपका करना क्या है यहाँ पर, अब बस इतना सा काम है, 2 लिखिए, ABC, अरे कैपिटल लिख दिया मैंने, स्मॉल चाहिए था, ABC। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या करना है आपको, इसको चेंज करके DEF कर लेना, DEF, और 3 भी लिखना था मुझे, भूल गया मैं। ओके, फटाफट से कर लेंगे इसको जल्दी से, और 4 लिखेंगे, 4FGHI, 5 में करेंगे, बताना ज़रा, JKL, और 6 में करेंगे MNO, हल्का थोड़ा बढ़ा देंगे इसको, MNO नहीं लिखा मैंने, वो लिख दिया, पर आ क्यों नहीं रहा है, ओहो ये थोड़ा छोटा पड़ गया टेक्स्ट इस वजह से, कोई नहीं आप उसको बड़ा कर देना, MNO। अब इसमें देखना थोड़ा सा, इसमें 4 आते हैं कैरेक्टर। ठीक है, 7 में लिखते हैं MNO PQRS, इसमें 4 आते हैं, तो PQRS। ठीक है, एस आपको दिखेगा नहीं। अब उसके लिए आपको करना क्या है कि इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ से थोड़ा सा खींच लेना है इस तरह से, फिर इसको सेट कर दीजिए जहाँ आपको लगता है सेंटर वगैरह। ऐसे इसमें हम 8 देंगे, और 8 में क्या होगा यहाँ पे RSTUV। ठीक है, TUV आ गया, और कंट्रोल, ओहो अंडरलाइन तो मुझे चाहिए नहीं थी, हाँ 8, इसके बाद इसमें 9 आएगा, इसमें हमारे पास 4 आएंगे फिर से। ठीक है, UV WXYZ। ठीक है, दिखेंगे नहीं, आप इस टेक्स्ट बॉक्स को जो है इस तरह से बढ़ा देना, दिख जाएंगे। ठीक है, अब फिर क्या होता है, इधर स्टार होता है, फिर बीच में 0 होता है, फिर हैज़ होता है, तो स्टार कर देते हैं यहाँ पर, कीबोर्ड से स्टार, सेंटर वगैरह आप देख लेना, 0, और इस पर हैज़। ठीक है, इसको हम सेंटर कर देते हैं, सेंटर के लिए कंट्रोल E कर देना तो सेंटर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, ज़्यादा ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो ये हमारा अभी मोबाइल फ़ोन बन के रेडी हो चुका है कि। ठीक है, यहाँ पर मैंने अभी कोई सिंबल वगैरह नहीं लगाया, ओके लिख देते हैं एक, है ना, ये भूल गए हम, तो ओके के लिए दोबारा से इसी को उठा लेते हैं, किसी को भी टेक्स्ट बॉक्स को कंट्रोल के साथ कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आने के बाद लिखेंगे ओके कैपिटल में, तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। मैंने बस इतना सा काम किया है, बाकी आप जो करेंगे डिटेल में काम करना। ठीक है, ये हमारा मोबाइल फ़ोन बनकर रेडी हो चुका है। ठीक है, तो कुल मिला के है कि हमने सभी चीज़ों का यूज़ किया है, और इस वीडियो में यहीं तक, और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे कुछ ज़्यादा बेटर बनाएंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे शेप्स का, और काफ़ी कुछ आप इसमें ट्राई करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलते हैं, आपको मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच,
सब्सक्राइब तो कर दिया करो, कम से कम शेयर तो कर दिया करो, थोड़ी सपोर्ट तो दो। ओके, थैंक यू।